बहन जी के शासनकाल आपने देखा होगा, बहन जी शासन करने में नंबर 1 है और कोई भी जो है जिस तरीके से बहन जी शासन चलाती है कोई चला नहीं सकता है। अभी योगी सरकार ने आपने देखा होगा, हाथरस कांड देखा होगा, उन्नाव का कांड देखा होगा, जिस तरीके से गोरखपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा एक मारा गया था, व्यापारी मारा गया था, आपने देखा होगा। बहन जी के शासनकाल में आम आदमी अपने आप को अमन चैन महसूस करता है। अगर यूपी स्टेट में देखा जाए तो जाति के आधार पर लोग करते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है, जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि शिक्षा के स्तर पे वो प्रत्याशियों का चयन बहन जी ने किया है। उनका शासन करने का व्यवस्था, उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही अच्छी है सर। और सबसे अच्छा यह है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं सर। योगी जी की अच्छी नहीं है क्या? देखिए सर, अच्छी होती तो उसके बाद जनता खुद ही परेशान नहीं होती सर। आप देख ही रहे हैं सर, कोरोना से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कहाँ हो रहा है सर? काफ़ी परेशान हैं बच्चे सर। निश्चित रूप से पूरा इलाहाबाद में क्या समस्या है मूलभूत, जो दिक्कत सबसे ज़्यादा है? मूलभूत समस्या सर देखिए, आपको नज़र आएगा महंगाई बहुत जोरों पर है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था सर अच्छी नहीं है, क्योंकि महंगाई तो सभी कोचिंग सेंटर बंद हैं। उसके बाद सर हम सब तैयारी कर रहे हैं सर, स्टूडेंट हैं। बहन जी को इसलिए चाहते हैं आना कि बहन जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर हम लोगों का जो जीवन है एक अच्छे मतलब मार्ग पे जाएगा। और बहन जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग लाएंगे और रोजगार मिलेगा सर। जी हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पे है। बेरोजगारी के साथ साथ हम देख रहे हैं जनता आज त्राही कर रही है। जहाँ पे शिक्षा का माहौल है, शिक्षा का माहौल दिन प्रतिदिन लोग जागरूक होते जा रहे हैं। हमारे संविधान का क्या महत्व है, जनता का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, सब लोग अपना समझते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग मंदिर बनवा रही है सरकार ना आपके लिए, तो मंदिर से विकास तो विश्वास नहीं होगा, मंदिर से विकास नहीं होगा, शिक्षा से विकास होगा। शिक्षा हमें मिल रहा है, लोग विकास नहीं होता, मंदिर से विकास नहीं होता है। देश का विकास मंदिर से नहीं होता है। सर्वसम देखिए, आज हमारा देश है, चाहे जापान हो, छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी वो आगे है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है। जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है। जब बहन जी की जब सरकार आई थी, बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई। अगर हमारी महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा अगर तीनों बहुत अच्छे स्तर पर जाएंगे, सड़कें देखिए, अगर किसी भी सरकार आती है, चाहे हमारी पहले मायावती ने शुरुआत किया था तो शिक्षा का स्तर सुधरा। दबंग स्तर के जो लोग थे वो बिल में घुस गए मायावती के समय से। योगी जी की सरकार आई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया सबकी सिस्टम एक टाइम पे टाइम परिवर्तन होता जा रहा है, लोग परिवर्तित होते जा रहे हैं। मतलब विकास होता जा रहा है, विकास रुक नहीं रहा है। तो विकास हो रहा है, जैसे आपकी जनता जैसे जागरूक हो रही, शिक्षित हो रही है, तो विकास हो रहा है। जहाँ शिक्षा बढ़ेगा वहाँ पे विकास होगा, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित है, अगर जनता वोट देती है बहन जी को, तो जरूर विकास होगा। अच्छा, आप बताइए क्यों बहन जी को क्यों वोट, मतलब क्यों दिया जाए? आप जानते हो कि बहन जी का शासन प्रशासन बहन जी के शासनकाल आपने देखा होगा, बहन जी शासन करने में नंबर 1 है और कोई भी जो है जिस तरीके से बहन जी शासन चलाती है कोई चला नहीं सकता है। अभी योगी सरकार ने आपने देखा होगा, हाथरस कांड देखा होगा, उन्नाव का कांड देखा होगा, जिस तरीके से गोरखपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा एक मारा गया था, व्यापारी मारा गया था, आपने देखा होगा। बहन जी के शासनकाल में आम आदमी अपने आप को अमन चैन महसूस करता है। बेरोजगारी का तो ये जो कह रहे हैं कि भैया हमने सुशासन दिया है, तमाम गुंडों की सरकार रही है, उससे हमने निजात दिया, तो क्या ऐसा लगता था कि बहन जी के शासन में वही हाल था जो अखिलेश क्या है? योगी सरकार में ठोको और रोको और ठोको की नीति चल रही है, बुलडोजर चलाने की नीति चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि आप प्रयागराज में खड़े हैं, प्रयागराज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एक पावन धरती प्रयागराज को कहा जाता है। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, स्टूडेंट जो थे उनको नौकरी के लिए जब C2 एग्ज़ाम लगा, CB2 एग्ज़ाम लगा दिए थे, उनको घर में घुस के और उनके रूम में लाज में घुसकर मारने का काम किया इस सरकार ने। तानाशाह सरकार से यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता छुटकारा पाना चाहती है। वो स्टूडेंट का जो मामला था वो यहाँ गरमाया हुआ है, यही का मामला है, प्रयागराज का मामला है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी फुल बहुमत सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। सारी विधानसभा में उसके बहुत अच्छे जितने प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और बहुत फुल बहुमत सरकार बनाएगी बहुजन समाज पार्टी का कोई टक्कर देने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की टक्कर नहीं दे रही है।
चलिए आप बताइए। सर मैं बता देता हूँ, मैं जैसे बता दूँ आपको, मेरा तो एक दोस्त है बीटेक किया हुआ यूनाइटेड कॉलेज इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से, ये नैनी से ही मैंने बताया, मैंने भी बीटेक किया है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि उसको एक शिक्षित व्यक्ति को बहन जी ने अपना टिकट दे करके बहुमूल्य व्यक्ति को उस मंच पे ला रही हैं। हम देखते हैं कि माफियाओं को या बड़े बड़े उस तरफ के लोगों को शिक्षा का महत्व पे ध्यान न देते हुए उनको आगे लेके आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग अगर हमारी संसद में पहुंचते हैं या शिक्षित लोग पहुंचते हैं तो हमारे देश की समस्याओं को ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक समझते हैं। जैसे हम लोग अपने देश से पलायन, अपने राज्य से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी के लिए तलाश में रहते हैं, वहाँ के लोग प्रताड़ित करते हैं, नाना प्रकार की समस्याएँ होती हैं, उसको झेलते हुए भी परिवार के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, लोगों की मार डांट सुन करके दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो आप जैसे बहन जी के आशीर्वाद से जैसे वो हमारे दोस्त को टिकट मिला है, अगर वहाँ की जनता अगर चाहेगी तो अगर वो चुनाव जीतता है, अगर सीट जीतता है तो अपनी बातों को लेकर के अपने स्टेट को आगे लेके जाएगा तो ज़रूर से ज़रूर गरीब पिछड़े वर्ग जो अपने देश से, अपने राज्य से पलायन करके दूसरे स्टेट में जा करके नौकरी कर रहे हैं और लोगों की। प्रत्याशियों का चयन कैसा हुआ आपकी बार, कैसे देखते हो? प्रत्याशियों का चयन देखिए सर, हमारे अगर यूपी स्टेट में देखा जाए तो जाति के आधार पर लोग करते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है, जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि शिक्षा के स्तर पे वो प्रत्याशियों का चयन बहन जी ने किया है। हाँ, आपकी बार प्रयागराज से जैसे मेरा दोस्त है, मैं आपको बता दूं, भावेश है, निकलने की उम्मीद है? सीटें देखिए टक्कर तो रहेगी सर, टक्कर में पीछे रहेंगे। देखिए ये अति पिछड़े लोग और बैकवर्ड से मतलब समाज से दबे कुचले लोग ये खुल के सामने नहीं आते हैं, ये अंदर से रहते हैं। इनको चाहे आप आउटर स्टेट में देखेंगे, आउटर स्टेट में रहते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से लोग प्रताड़ित होते हैं, लेकिन वो अपने मन की बातों को दबाए रखते हैं। जैसे आपने देखा कोविड लगा, नाना प्रकार की समस्याएं आई, लोग उससे प्रताड़ित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को लोग कहीं ना कहीं दबा के रखे हैं। उस दबे हुए भावनाओं को वो जब वोटिंग करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं उसका यूज़ करके समाज को बताएंगे। ये जो बात है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरा पिछड़ा खाली कर दिया है हमने बसपा से, तो और सारा पिछड़ा जो है वो हमारे साथ है। तो क्या लगता है कि अब की बार जो पिछड़ा है ऐसी बात नहीं है। बहन जी का मतलब कि सुशासन, संविधान का शासन। बहन जी का आप 2007 से 2012 तक के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, तो बहन जी ने जितना रोजगार दिया है, 26 लाख रोजगार नियर अबाउट। वोट देगा? जी बिल्कुल देगा। बहन जी के साथ सर्जन है, मतलब सभी समाज के लोग हैं, केवल पिछड़े नहीं, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी। मतलब बहन जी ने जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा दिया है, तो इससे जो है हर समाज के लोग अब बहन जी को वोट करेंगे। और रही बात प्रयागराज नहीं, पूरे यूपी की जो मेन समस्या है बेरोजगारी है। पूरे यूपी से लेकर के प्रयागराज में यूपी का कोई ऐसा जिला ना हो जहां प्रयागराज में बच्चे आते ना हो। सब गरीब किसान घर के बच्चे हैं, सबको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए आते हैं। जैसे तो रोजगार के मामले में बात किया आपने, पिछड़ों की बात किया, तो बहन जी ने यहाँ पे हमने देखा है कि जो क्या नाम था इनका, पिछड़े वर्ग से ही आते थे, जो कि 2012 में मैं यहाँ से जब बीटेक कर रहा था तो उन्होंने वो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं सर, ये शपथ नहीं, क्या नाम है जो अभी यहाँ के विधायक हैं इलाहाबाद के, क्या नाम है इनका? नहीं कैसे प्रजापति नहीं, ये अभिलाषा के हस्बैंड, क्या नाम है? नंदी 2012 में यहाँ से चुनाव ने बहन जी ने उनको ला के फ्रंट किया था और उस पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने छोड़ करके उस लाइन में जाया। मैंने देखा कि जो बहन जी ने जिनको आगे लेके आया, चाहे बहन जी हो चाहे जो भी हो, जब उनको आगे लेके आते हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ के जाते हैं तो गलत बात है, क्योंकि पिछड़ा समुदाय उनके साथ रहता है जो अपने पिछड़ों की सुनता है। तो बहन जी ने उनको सीट दिया था, उन्होंने चुनाव जीता था। अब बहन जी हो सकता है अच्छे लोगों को सीट दे रही हैं, हो सकता है वो अच्छे चुनाव से जीतेगा। पिछड़ा वर्ग भी उनके साथ है। मैं अजीत कुमार बिंद, इंजीनियर अजीत कुमार बिंद, मैं खुद पिछड़े वर्ग से हूँ, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। अगर जो अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर बहन जी के साथ जुड़ा है तो हम उनको वोट करेंगे। हमारी पिछड़ा वर्ग वोट देगी और उसके साथ साथ SC ST और मुस्लिम समुदाय सब मिल करके वोटिंग करेंगे। और ये दबे कहीं ना कहीं समाज में छुपे हुए लोग हैं, ये अपने आप को खुल करके फ्रंट पे नहीं ला रहे हैं। जब ये जिस दिन अपने आप को फ्रंट पे लाएंगे तो कहीं वो गर्त में चले जाते हैं। इसलिए ये पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, सताए हुए लोग फ्रंट पे नहीं आते हैं।
वो अपना संदेश बूथ के माध्यम से, वोट के माध्यम से देते हैं और उसका करारा जवाब मिलेगा। पिछड़े वर्ग से आते हैं, जी। क्या लग रहा है, क्या सोच रहा है अपनी बार पिछड़ा, क्योंकि बीजेपी तो दावेदारी कर ही रही थी कि पिछड़ा उनके साथ। हम जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि हमारी बहन सुश्री फूलन देवी जी थी, फूलन देवी जी को वोट उन्होंने सीट दिया था, अखिलेश जी ने सीट दिया था मुलायम सिंह के समय, और उनको संसद के सामने मारा गया और उस समय सरकार सपा की थी और उसमें सपा की सरकार रहते हुए भी वो मारी गई। हम कह रहे हैं आज अखिलेश यादव हैं या मुलायम सिंह है या कोई पार्टी का नेता, किसी के पास खरोच भी आ जाए सुई के नोक के बराबर, हम मानते हैं नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन उनको उस समय संसद में रहते हुए भी उनको गोली मारा गया। तो एक पिछड़ा वर्ग वो जानता है कि किसकी रक्षा कहाँ पे होती है। अगर पिछड़ा वर्ग समझेगा नहीं, मायावती जी अगर सपोर्ट करेंगी पिछड़ा वर्ग के साथ, अगर एक बार जुड़ेंगी, जैसे जब ज़रूरत पड़ी है तब उन्होंने सपोर्ट किया। ये बैकवर्ड अति कुचले पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो ये जानती हैं कि वास्तविकता में है क्या, ये लोगों को सताए कैसे गए हैं, जैसे उन्होंने खुद सताई हुई है। जो सताए हुए लोग रहते हैं वही लोग जानते हैं वास्तविकता में सताना और सतना क्या चीज़ है। जो सताते हैं वो क्या है, जो सताए जाने वाले लोग हैं वो क्या जानते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो माध्यम है, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से जिस तरह तक जहाँ तक नौकरी पाते हैं, 100% तो सर गवर्नमेंट नौकरी सबको नहीं देती है। गवर्नमेंट में ऐसी नौकरी भी नहीं है, चाहे किसी भी की सरकार हो, 100% सबको रोजगार नहीं दे सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। लेकिन अगर हमको प्राइवेट भी जॉब मिलता है तो वहाँ पे सर्वजन का हिताय, सर्वजन का सुखाव होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से आपका टॉप लेवल पर बैठा जीएम रहता है, जीएम जिस तरह से कुर्सी बैठ करके अपना संदेश लोगों को समझाता है, बताता है कि ऐसा काम करो, तो ये अति पिछड़े लोग भी अगर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको भी उसी तरह से सम्मान और इज्जत और रोज़गार मिलना चाहिए। तो अब जैसा मायावती जी ने बहन जी ने जैसा कि संदेश दिया कि अगर हमारे इंजीनियर दोस्त को भी अगर उन्होंने सीट दिया है तो वो ज़रूर सीट लेके आएगा। हम उनके साथ हैं। हमारा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और हमारा मुस्लिम समाज, सब लोग मिलकर के इनको वोटिंग करेंगे और चुनाव जिताएंगे और अपना सरकार बनाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। अभी 2 घंटा टाइम है आने के लिए। आप आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? पहले हमारा फूलचंद गौतम। फूलचंद जी, हाँ, क्या कहेंगे? फतेहपुर जिला संयोजक है। तो व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है? हमारे ऊपर रहती है। बीबीएफ के जो मानवर कांसीराम जी के ज़माने में जब जनसभाएं होती थी तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि हमारे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सर्व समाज के लोगों को कभी FIR लिखने का काम अधिकारियों ने नहीं किया। इस वजह से मानवर श्री कांसीराम साहब ने हमारे BBF के फोर्स बनाने का काम किया है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हर मीटिंग में, हर जनसभा में माननीय बहन सुश्री मायावती जी के कार्यक्रमों में वहाँ पर कितनी टीम लगी हुई है? कितने लोगों की टीम लगी हुई है? पूरे जिला संयोजक लगे हैं। लगभग कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे लगभग पूरे मंडल के? मंडल कितने लोग हैं? BBF के कितने लोग होंगे आपने यहाँ जो व्यवस्था बनाए हुए? 100 लोग। 100 लोग। तो तमाम ये लोग हैं, प्रशासन की मदद करते हैं। क्या मतलब कितना बदलाव आया है पहले और बहुत परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। और ये जो पूर्व सरकार है, इन्होंने वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इन्होंने सारी दूध को सुखवाने का काम किया, सारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया। और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं वो हमारे साथी हैं, वो हमारे बच्चे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं 4-4.5 लाख नौकरियां दी हैं। नौकरी कुछ नहीं दिए, सब झूठा फराडी है। जो हमारे विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनको अपने फतेहपुर ज़िले में जो अम्बेडकर पद्धति विद्यालय है खासमऊ में, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वहाँ प्रिंट में लिखाने का काम किया है। और पुराना जो मानवर कांसीराम बहन मायावती जी के शासनकाल में जो विद्यालय बने हैं, उनका प्रमोशन अपने महापुरुषों के नाम से किया गया है। अब क्या कहेंगे आज की रैली को देखकर, क्या लग रहा है यहाँ का सियासी माहौल? यहाँ का सियासी माहौल ये है कि बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने की। हाँ। कितनी सीटें आ सकती हैं प्रयागराज से अगर देखा जाए? प्रयागराज से मंडल से, मतलब मंडल सीट में पूरी सीटें की संभावनाएं हैं। हाँ। अच्छी फाइट किससे, मतलब सपा से या बीजेपी से लग रहा है आपको? मुकाबला किससे है?
मतलब यहाँ जो मुकाबला देख रहे हैं आप, बीजेपी से फाइट है बसपा की या सपा से फाइट है? हमारा मुकाबला तिकोड़ी है, कौन है? किसी से नहीं है, तिकोड़ी है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।